हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों मल्टीपल प्रेगनेंसी ओबीजी का एक टॉपिक है जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में आता है और जीएनएम थर्ड ईयर में आता है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, नाम से समझो। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब कि बहुत सारी प्रेगनेंसी होना, यानी एक फीमेल है उसमें क्या होना, 2-3 प्रेगनेंसी होना या फिर इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी होना क्या कहलाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक है, व्हेन मोर देन वन फीटस सिमल्टेनियसली डेवलप्स इन यूट्रस इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या कहलाता है, तो देखो जब एक से ज़्यादा जो फीटस है वो कहाँ होते हैं, डेवलप होते हैं यूट्रस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप आर ट्विन्स। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो क्या है, ट्विन्स है। बट प्रेगनेंसीज कैन ऑल्सो इन्वॉल्व 3 फीटस। यानी नॉर्मली जो ट्विन्स हैं, नॉर्मली जो फीटस हैं वो 2 हो पाते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में नॉर्मली क्या है, 2 ट्विन्स आ पाते हैं, 2 फीटस आ पाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसीज में क्या हो सकता है, 3 फीटस या फिर 4 फीटस या फिर 5 या 6 फीटस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, 3 फीटस होते हैं उसको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, 4 फीटस वाले को क्वाड्रप्लेट्स कहते हैं, और जो 5 फीटस होते हैं उसको क्विंट्रप्लेट्स कहते हैं, 6 फीटस को हम 6 ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स क्या है, पहला है इसमें मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, देखो मोनोजाइगोटिक यानी एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस। ठीक है, किससे, एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। तो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज। ठीक है, देखो ये क्या होता है, डेवलप होते हैं किससे, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है, दैट स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज, और जो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, 2 एम्ब्रियोज में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, शेयर द सेम जेनेटिक मटेरियल एंड आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं आपस में, और इनका जो सेक्स होता है यानी जो जेंडर होता है वो भी सेम होता है। कैन शेयर अ प्लेसेंटा मोनोकोरियोनिक और हैव सेपरेट प्लेसेंटा या फिर डाइकोरियोनिक, यानी ये क्या कर सकते हैं, या तो इनकी एक ही प्लेसेंटा हो सकती है या फिर दोनों 2 अलग अलग प्लेसेंटा हो सकती हैं। जिसमें एक प्लेसेंटा होती है उसको हम मोनोकोरियोनिक कहते हैं, और जिसमें 2 प्लेसेंटा होती है उसको हम सेपरेट प्लेसेंटा या फिर सेपरेट प्लेसेंटा जिसमें होती है उसको हम डाइकोरियोनिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डाइजाइगोटिक। ठीक है, या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस। तो डेवलप्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट एग्स फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स। ठीक है, देखो ये डेवलप होती है किससे, 2 डिफरेंट एग्स से, और जो फर्टिलाइज होते हैं किससे, 2 डिफरेंट स्पर्म से, यानी 2 ही क्या होंगे, 2 ही इसमें एग होंगे और 2 ही क्या होंगे, 2 ही स्पर्म होंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइज होंगे अलग अलग, तब हम इसको क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं हम इसको। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर टू रेगुलर सिबलिंग्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और सिबलिंग्स होते हैं, यानी भाई बहन हो सकते हैं, इनका जेंडर चेंज भी हो सकता है। ऑलवेज हैव सेपरेट प्लेसेंटा, इनकी क्या होती है, हमेशा सेपरेट प्लेसेंटा होती है, यानी ये डाइकोरियोनिक होते हैं। इफ डिवीजन टेक प्लेस within 72 hours after fertilization the resulting embryo will have 2 separate placenta। अगर क्या होता है, अगर डिवीज़न होता है कब, 72 घंटों के अंदर अंदर डिवीज़न होता है, तो ये रिजल्टिंग करता है क्या, जो एम्ब्रियो है वो 2 सेपरेट प्लेसेंटा में बटेगा, यानी उसकी क्या होंगी, 2 सेपरेट प्लेसेंटा होंगी, यानी वो डाई एमनियोटिक और क्या होगा, डाइकोरियोनिक होगा। ठीक है, अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होता है, वो फर्टिलाइज होता है तब। लेकिन अगर क्या है, if division take place between the 4th and 8th day after formation of inner cell mass when chorion has already developed, तो डाइएमनियोटिक होगा, और क्या होगा, मोनोकोरियोनिक ट्विन होगा। यानी अगर डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न चौथे दिन में या 8वें दिन में क्या होता है, डिवीज़न होता है। ठीक है, इनके बीच में अगर डिवीज़न होता है तब जो इनर सेल मास है वो तो उसका जो फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जो कोरियन है ना वो भी डेवलप हो जाती है, तो वो कैसा बनेगा, वो डाइएमनियोटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, मोनोकोरियोनिक ट्विन हो सकता है। कैसा हो सकता है, डाइएमनियोटिक, यानी उसमें क्या होंगे, उसमें 2 एमनियोटिक सेक होंगे और एक उसमें क्या होगा, कोरियोनिक ट्विन होगा, कोरियन होगी, यानी उसमें एक प्लेसेंटा होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें जाइगोसिटी। जाइगोसिटी क्या होता है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, यानी वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या फिर वो क्या है, अलग अलग ट्विन्स हैं, ठीक है। तो इसको हम जाइगोसिटी कहते हैं, यानी एक ही जीन से कितने ट्रेट आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरियोनोसिटी। तो ये क्या होता है? इंडिकेट्स द प्रेगनेंसीज प्लेसेंटल कंपोजिशन, यानी ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो प्लेसेंटा है प्रेगनेंसी में, तो उसका कंपोजिशन कैसे हुआ है, यानी वो प्लेसेंटा सेपरेट हुई है या फिर सिंगल जो है वो प्लेसेंटा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, टर्म यूज़ कोरियोनोसिटी टर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, यानी हम क्या देखेंगे, प्लेसेंटा देखेंगे और मेम्ब्रेन देखेंगे, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें जाइगोटिक। देयर आर टू प्लेसेंटा आइदर कंप्लीटली सेपरेटेड और मोर कॉमनली फ्यूज्ड एट मार्जिन, यानी दो प्लेसेंटा होती हैं डाइजाइगोटिक में, ठीक है। वो कंप्लीट सेपरेटेड भी हो सकती हैं और कैसी होती हैं, वो फ्यूज्ड होती हैं, किससे, मार्जिन से जो है वो फ्यूज्ड होती हैं। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है उसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा इज सिंगल, जो प्लेसेंटा है वो कैसी होती है, सिंगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देयर इज नो एनास्टोमोसिस बिटवीन द टू फीटल वेसल्स, यानी दो फीटल वेसल्स जो होती हैं उसमें कोई एनास्टोमोसिस यानी कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी जॉइंट नहीं होता है। देयर इज वेरिंग डिग्री ऑफ फ्री एनास्टोमोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो एनास्टोमोसिस है वो देखने को मिल सकता है, किसके बीच में, दो फीटल के वेसल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ईच फीटस इज सराउंडेड बाय अ सेपरेटेड एमनियन एंड कोरियन, ठीक है। हर एक जो फीटस होता है डाइजाइगोटिक में वो किससे, एमनियन और कोरियन से सेपरेट होता है, ठीक है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है उसमें क्या होता है, ईच फीटस इज सराउंडेड बाय अ सेपरेट एमनियोटिक सैक बट कॉमन कोरियोनिक लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सराउंडेड होता है किससे, सेपरेट एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक तो दोनों के सेपरेट होंगे, लेकिन जो कोरियोनिक लेयर है वो कैसी होगी, वो एक ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेक्स। तो जेंडर का हम कैसे पता करेंगे, तो देखो जाइगोटिक ट्विंस ऑलवेज हैव अपोजिट सेक्स। अगर डाइजाइगोटिक क्या है, ट्विंस हैं, तो उनका क्या होगा, हमेशा ही अपोजिट सेक्स रहेगा, अपोजिट जेंडर रहेगा। बट जो मोनोजाइगोटिक हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, उनका क्या रहेगा, वो हमेशा ही कैसे रहेंगे, सेम सेक्स के नहीं रहते हैं, ठीक है। बट इसमें लिखा है इन्होंने, बट यूनिओव्यूलर ट्विंस आर ऑलवेज द सेम सेक्स, यानी जो यूनिओव्यूलर ट्विंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम सेक्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी क्या है इसकी, द कॉजेज ऑफ ट्विनिंग इज नॉट नोन, ठीक है। यानी इसका जो कॉज है नॉर्मली हमें पता नहीं है, लेकिन पहला है इसमें हेरिडेटरी, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉज इसके बन सकते हैं। तो फर्स्ट इज हेरिडेटरी, देयर इज हेरिडेटरी डिस्पोजिशन लाइकली टू बी मोर ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि जो हेरिडेटरी डिस्पोजिशन है ना वो ज़्यादातर कहाँ से होता है, फीमेल के थ्रू होता है, ठीक है। फीमेल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, यानी अगर फीमेल के किसी पहले कभी रहा हो, फीमेल की हिस्ट्री रही हो कि उसको क्या है, उसकी फैमिली में कहीं हिस्ट्री रही हो किसकी, ट्विंस की, तो उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांसिंग एज ऑफ मदर, ठीक है। क्या, एडवांसिंग एज ऑफ मदर, कि अगर मदर की जो एज है वो एडवांस हो गई है, वो ज़्यादा हो गई है अपनी एज से, तब दिक्कत हो सकती है। तो इसमें इन्होंने लिखा है इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्विनिंग इज ऑब्जर्व विद द एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, यानी जो इसका इंसिडेंस है वो जब मदर की एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उसका जो खतरा है ट्विंस होने का वो भी बढ़ता चला जाता है। मैक्सिमम बीइंग बिटवीन द एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स, ठीक है। यानी कितनी हो सकती है एज जो है वो 30 से अगर 35 साल की जो एज है उस एज में ट्विंस होने का क्या रहता है, खतरा रहता है, ठीक है, कि उस फीमेल को ट्विंस भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक क्या होता है, ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन में प्रोड्यूस मल्टीपल फीटसेस टू सी एक्सटेंट ऑफ 20 to 40% following gonadotropin therapy, although to a lesser extent 5 to 6% following, ठीक है। क्या है, क्लोमीफेर सिट्रेट। तो देखो ये कह रहे हैं लेट्रोजेनिक का यूज़, ठीक है। तो लेट्रोजेनिक का यूज़ कब किया जाता है, जब हमें क्या कराना हो, ओव्यूलेशन कराना होता है, ठीक है। तो देखो ओव्यूलेशन जब हम कराते हैं ना, तो
क्या होता है ना, जो कंसीव करने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो इंडक्शन कराती हैं, यानी क्या कराती हैं, ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं मल्टीपल फीटस को, ठीक है। वो प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, मल्टीपल फीटस को, टू सी एक्सटेंट ऑफ 20 to 40% फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन थेरेपी, ठीक है। ये कहाँ देखा गया है, तो गोनाडोट्रोपिन थेरेपी जब चलती है, ठीक है, तो ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। और ये क्या है ना, ठीक है, और इसमें एक चीज़ यूज़ करी जाती है क्या, क्लोमीफेर सिट्रेट, ठीक है। और जो क्लोमीफेर सिट्रेट है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ओवरीज को, ताकि वो क्या कर सकें, एग को रिलीज कर सकें, और जो कंसेप्शन है उसके चांस को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है इसमें सुपर फिकंडेशन, ठीक है। सुपर फिकंडेशन क्या होता है, तो देखो, इट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवर रिलीज्ड इन द सेम साइकिल बाय सेपरेट एक्ट ऑफ कोइटस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, देखो, अगर कोइटस कराया गया है, ठीक है, कोइटस हुआ है, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो सकते हैं, 2 ओवम फर्टिलाइज हो सकते हैं, ठीक है। एक ओवम मान लो हो गया फर्टिलाइज, लेकिन उसके कुछ समय बाद भी क्या होता है, जो ओवम है, दूसरा ओवम है, वो भी फर्टिलाइज हो सकता है, अगर दूसरी बार जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया गया है तब, ठीक। देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इसमें सुपर फिकंडेशन, नहीं, ये सुपर फिकंडेशन नहीं है, ये है सुपर फिटेशन, ठीक है। अब सुपर फिटेशन क्या होता है, तो सुपर फिटेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो फीमेल है वो पहले से ही क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, लेकिन उसको बाद में भी उसका जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर वो फर्टिलाइज भी हो सकता है, ठीक है। 2 क्या हो सकती हैं इसमें, 2 प्रेगनेंसी उसमें तब आ सकती हैं, ठीक है। ये क्या रहे कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 बार रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो निडेशन जो है, यानी इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट जो होता है किसका, एक फीटस का, वो दूसरे फीटस के क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है, या फिर उसके ही पास में हो जाता है, इज थ्योरेटिकली पॉसिबल अंटिल द डेसिडुअल स्पेस इज ऑब्लिटरेट बाय 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो डेसिडुआ स्पेस है ना, वो कैसा हो जाता है, इसमें ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है, जब क्या होता है, 12 हफ्ते हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। इस कंडीशन में जो है जो यूट्रस है वो कैसा हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फीटस पेपेरिशियस या फिर कंप्रेशस, ठीक है। फीटस पेपेरिशियस या फिर कंप्रेशस क्या होता है, तो देखो, इट इज़ अ स्टेट विच अकर्स इफ वन ऑफ द फीटस डाइज अर्ली। अगर एक फीटस जल्दी क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो जो डेड फीटस है वो फ्लैटर्ड, ममीफाइड और कंप्रेस हो जाता है, यानी क्या कैसा हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और ममीफाइड हो जाता है, किसके बीच में, तो बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द लिविंग फीटस, ठीक है, किसके बीच में, मेम्ब्रेन, जो लिविंग फीटस की मेम्ब्रेन है उसके और यूट्राइन वॉल के बीच में क्या हो जाता है, वो रह जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। इट में अकर इन बोथ वेराइटीज ऑफ ट्विंस, ठीक है, ये दोनों वेराइटी में हो सकता है ट्विंस की, किसमें, मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट में। लेकिन क्या होता है, मोनोजाइगोट ट्विंस में क्या होता है, कॉमन होता है, इट इज़ डिस्कवर्ड एट डिलीवरी ऑफ अर्लियर बाय सोनोग्राफी, ठीक है। ये डिलीवरी से पहले हम डिस्कवर कर सकते हैं इसको सोनोग्राफी से, ठीक है। डिलीवरी से पहले हम इसको डिस्कवर कैसे कर सकते हैं, सोनोग्राफी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फीटस एक्रेडिकस। फीटस एक्रेडिकस क्या होता है, तो देखो, इट इज़ अ रेयर एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा रेयर और सीवियर केस है, ठीक है, किसका कॉम्प्लिकेशन है, किसका, मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी का। इन दिस वन ट्विन एक्रेडियक ट्विन इज सीवियरली मालफॉर्म्ड एंड लैक्स अ फंक्शनिंग हार्ट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, तो इसमें क्या होता है ना, जो एक ट्विन है वो सीवियरली मालफॉर्म्ड रहेगा, ठीक है, और क्या होगा, एंड लैक अ फंक्शनिंग हार्ट, और उसमें क्या रहेगा, कोई भी काम करता हुआ उसमें हार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा हार्ट नहीं रहेगा जो उसका काम करे, रिलेइंग एंटायरली ऑन द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हेल्दी ट्विन। और वो किस पर डिपेंड रहता है प्रॉपरली, वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है किस पर, जो हेल्दी ट्विन है उस पर, ठीक है, जिसको हम पंप ट्विन कहते हैं। द हेल्दी ट्विन, जो हेल्दी ट्विन है ना, इसमें लिखा है इन्होंने, द हेल्दी ट्विन्स हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू सप्लाई ब्लड टू बोथ ट्विन्स, ठीक है। जो हेल्दी हार्ट का, जो हेल्दी ट्विन है उसका जो हार्ट होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है दूसरे ट्विन को ब्लड सप्लाई करने के लिए, विच कैन लीड टू हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किसको,
हेल्दी ट्विन को। नेक्स्ट है वैनिशिंग ट्विन। वैनिशिंग ट्विन क्या होता है, तो डेथ ऑफ वन फीटस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विद द सर्वाइविंग वन। ठीक है, देखो एक फीटस की डेथ हो जाती है लेकिन दूसरा जो फीटस है वो कैसा रहता है, सर्वाइव करता रहता है। द फीटल टिश्यू इज एब्जॉर्ब बाय द अदर ट्विन। जो फीटल के टिश्यूज हैं वो दूसरे ट्विन से क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, प्लेसेंटा में एब्जॉर्ब हो सकते हैं और जो मदर की बॉडी है वहां पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन ऑफन अकर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो कंडीशन है वो कब होती है नॉर्मली, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। एंड मे बी डिटेक्टेड थ्रू एन अल्ट्रासाउंड। और ये किसके वजह से डिटेक्ट हो सकती है, तो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, देयर इज इंक्रीज इन वेट गेन एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्या होता है मैटरनल में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो उसका क्या होगा, वेट गेन होगा मदर का और कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा उसका बढ़ेगा। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा बाय एन एडिंग ऑफ 500 ml। ठीक है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कितना 500 ml बढ़ सकता है। देयर इज इंक्रीज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, टाइडल वॉल्यूम एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, किस में चेंजेस मिलेंगे, तो जो उसका फीटोप्रोटीन है, अल्फा फीटोप्रोटीन है, उसके लेवल में चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, यानी वो इंक्रीज मिलेगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके, फर्स्ट क्या है इसमें, एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा क्योंकि दो ट्विन्स हैं, सीधी सी बात है। इंक्रीज्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग इन अर्ली जो मंथ है, अर्ली मंथ है, उसमें क्या होगा, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वो। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट हो सकता है इसको। कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट का मतलब है जब हार्ट और लंग्स प्रॉपरली अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने काम को सही से नहीं कर पाते हैं, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वेलिंग ऑफ द लेग्स। लेग्स में स्वेलिंग हो सकती है, वेरिकोज वेन्स हो सकती है या हेमोरॉइड उसमें हो सकते हैं। ठीक है, पैर में क्या हो सकता है, वेरिकोज वेन्स या हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, जो उसका एब्डोमेन होगा, जो फीमेल का एब्डोमेन होगा वो भी कैसा रहेगा, एनलार्ज देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, एक्सेसिव फीटल मूवमेंट। फीटल में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि दो फीटस रहेंगे। ठीक है, अनयूजुअल वेट गेन होगा, अनयूजुअल वेट गेन होगा। ठीक है, एबनॉर्मली वेट गेन होगा। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है 25%। ठीक है, 25% चांसेस है कि प्री एक्लेम्शिया देखने को मिले। प्री एक्लेम्शिया होता क्या है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाना, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाना। नेक्स्ट इज पाल्पेशन ऑफ टू मैनी फीटल पार्ट्स। जो दो पार्ट्स हैं फीटल के, उसमें अगर हम पाल्पेट करते हैं मदर के एब्डोमेन को तो, या फिर यूट्रस के साइड पे, तो क्या क्या होगा, दो फीटल पार्ट्स के होने का अनुभव होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीटल पार्ट्स होने का अनुभव होगा। जैसे कि एक फीटस में कितने, दो पैर और दो हाथ एक सर होता है, लेकिन अगर दो फीटस प्रेजेंट रहेंगे तो उसके बॉडी पार्ट्स भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंडिंग 2 फीटल हेड्स एंड 3 फीटल पोल्स। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था अभी, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। फाइंडिंग 2 फीटल हेड, 2 फीटल हेड पाए जाते हैं और 3 फीटल पोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फीटल हर्ट साउंड्स, और 2 अलग अलग सेपरेट क्या रहेंगी, फीटल के हर्ट साउंड रहेंगे। ठीक है, फीटस की हर्ट साउंड्स रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कैसे पता लगाएंगे। तो फर्स्ट इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम कर सकते हैं कि अगर क्या हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन या एबनॉर्मलिटी हो, तो उसका पता हम किससे लगा पाते हैं, सोनोग्राफी से लगा पाते हैं। टू फाइंड आउट प्लेसेंटल लोकेशन एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का पता लगाने के लिए या फिर प्लेसेंटा की जो लोकेशन है उसका पता लगाने के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रेजेंस ऑफ लैम्डा एंड ट्विन पीक साइन। ठीक है, लैम्डा और ट्विन पीक साइन, तो ये साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं डाइकोरियोनिक प्लेसेंटा को। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये साइंस होते हैं जो क्या करते हैं, डाइकोरियोनिक प्लेसेंटा को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ टी साइन सजेस्ट इज मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जो अगर टी साइन दिखाई देता है, ठीक है, किस में दिखाई देंगे ये सारे, सोनोग्राफी में। अगर क्या होता है, टी साइन दिखाई देता है तो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी देखने को
मिलेगी। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं पता लगाने के लिए कि जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन है या फिर सिंगल है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकें और आपको आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक के अभी कॉम्प्लिकेशन रह गया है और इसका मैनेजमेंट रह गया है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।